क्षीणकाय आत्मबल बोझिल स्मृति, वेला आई नवजागरण की, मोह निद्रा से पुनः जागरण की। खींची है तलवारें, सज उठा है लश्कर, रणचंडी रक्त की प्यासी खड़ी, मुक्ति मुक्ति है पुकारती। रोम में एक बहुत प्रसिद्ध लोहार था। उसके बनाए ताले, उसकी बनाई सलाखें, उसकी बनाई जंजीरें कोई तोड़ नहीं सकता था। एक दिन अचानक रोम पर एक दूसरे राज्य ने आक्रमण कर दिया। रोम पराजित हुआ। विजेता राजा ने अपनी महिमा को दिखाने के लिए राज्य के 30 महिमा मंडित लोगों को गिरफ्तार करा दिया। उनके हाथों में और पैरों में बेड़ियां डाल दी और आदेश दिया कि इन 30 लोगों को जंगल में फिकवा दिया जाए ताकि जंगली जानवर इनको खा लेंगे, ये दिखाने के लिए कि मैं कितना शक्तिशाली राजा हूं, ताकि वहां की प्रजा और डर जाए। उन 30 में से ये लोहार भी था एक। वो 29 लोग बड़े दुखी हुए, रो रहे थे, हाथों में बेड़ियां। जंगल में उनको छोड़ दिया गया, पैरों में बेड़ियां। जंगली जानवर आकर अब उन्हें खाने वाले हैं। पर सब ने देखा ये लोहार खुश है, हंस रहा है। वो सब उनसे पूछते हैं कि तुम क्यों हंस रहे हो? वो कहता है तुम मुझे नहीं जानते। मैं किसी भी ताले को खोल सकता हूं, कोई भी सलाख, कोई भी बेड़िया, किसी भी चेन को मैं तुरंत निकाल सकता हूं। सबसे पहले मैं अपने आप को निकालूंगा और फिर मैं तुम सबको छुड़वा दूंगा। इसलिए तुम लोग निश्चिंत रहो, जैसे ही हम जंगल में रहेंगे ये काम मैं करूंगा। वो लोगों को थोड़ी सांत्वना मिलती है। वो जंगल में पड़े हैं और तब रोने की आवाज आती है। तब सब लोग देखते हैं कौन रो रहा है, तो लोहार रो रहा है। सब लोग पूछते हैं तुम क्यों रो रहे हो? वो कहता है ये जो बेड़िया है इस पर मेरे ही नाम की मोहर है और ये मैंने ही बनाई है, और जो मेरी बनाई हुई बेड़िया है वो तो मैं खुद भी नहीं तोड़ सकता। उन 30 लोगों का क्या हुआ पता नहीं, वो जिंदा रहे या मर गए पता नहीं, पर इतना जरूर पता है कि हमारी बेड़िया हमने ही बनाई है। इसलिए उसे दूसरा कैसे तोड़ेगा? हमारे बंधन हमने स्वनिर्मित किए हैं, तो उसमें दूसरे का क्या काम? हम जिस कारागार में हैं वो कारागार मैंने खुद निर्माण किया है। हर एक कैद में है, स्वभाव शिकंजे में कैद है, अपने ही द्वारा निर्माण किए हुए विचारों के कैद में,
अपने ही द्वारा निर्माण किए हुए संस्कारों के कैद में, अपने ही द्वारा निर्माण किए हुए एक लत, एक एडिक्शन, एक व्यसन के कैद में। उसे कौन छुड़ाएगा? स्वयं हम खुद। और आवश्यकता किसकी है? ये जानना सबसे पहली बात कि मेरा पतन हो चुका है, ये जानना कि मेरी दुर्गति हो गई है, ये जानना कि मैं बंधन में हूं, ये जानना कि मैं मार्ग से भटक गया हूं। जब ये मानेंगे तब सद्गति का मार्ग मिलेगा। यदि स्वीकार ही नहीं किया और सब कुछ अपने ऊपर थोप के रखा है, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, तो फिर ये निद्रा, ये बेहोशी और ये मूर्छा जीवन भर चलेगी। इसी भ्रम के साथ कि मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। क्रांति अर्थात विद्रोह। बाहर नहीं कोई शत्रु, चिर शत्रु भीतर है विराजित। वासनामयी चेतना प्रदुष्ट विवेक, क्षीण काय आत्मबल, बोझिल स्मृति, वेला आई नवजागरण की। मोह निद्रा से पुनर्जागरण की, खींची है तलवारें, सज उठा है लश्कर। उत्सव है क्रांति का, संघर्ष पर्व है संघर्ष का। यही सबसे बड़ा उत्सव है, यही सबसे बड़ा संघर्ष है। स्वयं को ही स्वयं के बनाए हुए पिंजरे से मुक्त करना। हर एक का पिंजरा अलग अलग हो सकता है। किसी का काम विकार का पिंजरा है, तो किसी का पैसों का पिंजरा है, किसी का संबंधों का पिंजरा है, तो किसी का करियर का पिंजरा है। किसी का पुरानी स्मृतियों का पिंजरा है। पुरानी स्मृतियों में चेतना कैद है। वासनामयी चेतना प्रदुष्ट विवेक, विवेक ही दूषित है। इस भट्टी का लक्ष्य है स्वयं को उस कैद से मुक्त करना। यदि हम यहाँ आए और बैठे और 2 दिन दिए, और वो काम नहीं किया जिस लिए आए थे, तो यहाँ आना केवल एक पिकनिक हुआ, एंटरटेनमेंट। बस आए, बैठे, डांस किया, खाया पिया, कुछ लिखा, कुछ सुना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और यहाँ से चले गए। थोड़ा प्रभाव तो रहेगा 2-3 दिन, उसके बाद जैसे थे वैसे ही उसी पिंजरे में वापस। 1799 फ्रांस में महाक्रांति हुई थी। सदियों से जो कैदी 10 साल, 20 साल, 30 साल जो क्रांतिकारी जो लोग थे, वो कैद थे अंदर। नए क्रांतिकारियों का जन्म हुआ, विद्रोह हुआ, सत्ता पलट हुई, और विद्रोहियों ने जीत की घोषणा की। और बेस्टाइल नाम का एक प्रिजन है वहाँ, बहुत पुराना जेल, उसमें कितने सारे कैदी थे। अंधकारमयी कोठरी में, हाथ में बेड़िया, पैरों में बेड़िया, थोड़ा सा प्रकाश आता था, बस अंधकार में ही रहते थे। बस 2 टाइम खाने के लिए उनको दे दिया जाता था। कोई 10 साल से, कोई 20, कोई 50 साल से उस प्रिजन में था। नए क्रांतिकारी आए, क्रांति की घोषणा हुई, स्वतंत्रता संग्राम हुआ, और क्रांतियों ने जितने कैदी थे उन सबको बाहर किया
कि आज से तुम मुक्त हो, सबकी बेड़ियां तोड़ दी। अब फ्रांस मुक्त हुआ। वो जितने कैदी थे जो बाहर आ गए, शाम को वो वापस भागकर उसी जेल में चले गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? कोई जवान था 20 साल का, तब उसको कारागार में डाल दिया था। अब वो 60 साल का है, ना उसका परिवार रहा। अब मैं कहाँ जाऊंगा? कौन मुझे नौकरी देगा? और हमें ये प्रकाश सहन नहीं होता है, हमें वही अंधकार चाहिए। ये हाथ खुले हमें ठीक नहीं लगते हैं, हमें बेड़ियां चाहिए, क्योंकि बेड़ियों का एडिक्शन हो गया है। सारे कैदी फिर भाग गए, इनकार कर दिया क्रांतिकारियों को कि हमको यहीं रहने दो, हमको यहीं अच्छा लगता है। अंधकार की आदत पड़ गई है, बेड़ियों की आदत पड़ गई है, कारागार की आदत पड़ गई है, कंफर्ट जोन की आदत पड़ गई है। अब कौन कमाने जाएगा? कौन नौकरी पर रखेगा? पैसे कहाँ से आएंगे? कारागार में कम से कम खाना तो मिल जाता है, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, मेहनत नहीं है। कितनी विचित्र घटना है। जो व्यक्ति जिस पैटर्न में जी रहा है, जिस दिनचर्या में जी रहा है, उसी का एडिक्शन हो जाता है। जो जितने बजे उठ रहा है उतने ही बजे उठने का एडिक्शन हो जाता है। जो वो कर रहा है वही करने का एडिक्शन हो जाता है। ये सोच ही नहीं सकता कि ये संपूर्ण एक पिंजरा है। जो खा रहा है बस वही खाने का एडिक्शन होता है, उससे भी परे एक और मार्ग है, ये सोच ही नहीं है। ज्ञान को समझ रहे वैसे ही समझ रहे, एक और भी मार्ग है नवीनता का। तो इस कैद से बाहर निकलना है, इस राग और द्वेष से बाहर निकलना है। वैराग अर्थात मुक्ति। वैराग अर्थात छोड़कर जाना नहीं है, वैराग अर्थात मुक्ति। मुक्ति, द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम। सतयुग की जीवन मुक्ति नहीं, परमधाम की मुक्ति नहीं, अभी इस समय की मुक्ति, यात्स देही यात्स जन्मी, यहाँ की, इसी कुमार जीवन में रहते हुए मुक्ति। नाम ऊपर से कुमार है, परंतु हो सकता है अंदर से गृहस्थी, मेंटल मैरिजेस, मन ने किसी के साथ शादी कर रखी है। एक बहुत बड़े नेता ने कभी कहा था, जो कि अविवाहित रहे जीवन भर और बहुत प्रसिद्ध भी है, नाम हम नहीं बताएंगे। उन्होंने कहा था, मैं अविवाहित जरूर हूं पर ब्रह्मचारी नहीं हूं। ब्रह्मचारी होना अलग है, अविवाहित होना अलग है। उस दुनिया से तो बाहर आ गए, परंतु ये जो दुनिया है इसमें भी मोहपाश, कब कौन पकड़ ले, इसलिए निरंतर सजगता की आवश्यकता है, निरंतर होश। शास्त्रों में एक कहानी लिखी है, एक तपस्वी तपस्या करता था अकेला, तेजस्वी युवा सन्यासी, जंगल में अकेला ही था। सुबह स्नान करने जाता था नदी पर, जल में जो कुछ मिलता था वो तोड़। इसी जंगल में एक दूसरे ऋषि का आश्रम था और उस ऋषि कन्या थी, वो भी तपस्विनी थी।
ऋषि कन्या ने एक दिन इस युवा सन्यासी को देखा और उसके मन में भाव आया कि मैं इसकी कुछ सेवा करूं, पर उसके मन में ये भी था कि ये मुझे न देखे, ये मुझे देख ले तो इसकी तपस्या भंग हो जाए। इसलिए उसने उसकी गुप्त रीति से सेवा करना चालू की। वो जब स्नान के लिए जाता तो उसके वहाँ पर वो फल रख देती। सन्यासी आता, ये उसने कभी पूछा नहीं, ना ही देखा किसने रखे, चुपचाप खा के तपस्या, सुबह से लेके शाम तक ध्यान, रात को सो जाता, सुबह उठ के फिर तपस्या। वो कन्या कभी वहाँ झाड़ू लगा देती, वहाँ पानी डाल देती, कभी सुगंध, कभी फूल, परंतु उसने एक चीज का ध्यान रखा था कि वो मुझे न देखे। एक बार वो तपस्वी अपनी साधना में बैठा था, उसे लेट हो गया था और वो आई और उसने फलों की टोकरी सामने रखी। अचानक उस सन्यासी की आंख खुली, उसने उसे देखा और फिर आंख बंद कर ली। उस कन्या को लगा कि मुझसे कोई गलती हो गई है। वो आत्मग्लानि से भर गई, चली गई, सो नहीं पाई। उसे लगा कि मेरी वजह से शायद इसकी तपस्या भंग ना हो जाए, इसलिए सुबह उसने उस जंगल का ही परित्याग कर दिया और हमेशा के लिए चली गई। सन्यासी अपनी तपस्या में मगन था। धीरे 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 वो उसने फल भी हटा दिए, जल पर आया, जल भी हटा दिया। धीरे धीरे लंबा लंबा समय, 10 घंटा, 15 घंटा, 18 घंटा एक ही मुद्रा में बैठकर साधना चालू की। तपस्या गहरी गहरी होती। बहुत समय बीत गया। अब वो उठता ही नहीं था। पहले तो भी उठता था 1-2 बार, अब नहीं उठता। जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं ना, पूरा ढेर मिट्टी का, उसके ऊपर ये कहानी शास्त्रों की है, उसमें लिखा है ऐसी घनघोर तपस्या की खबर जब इंद्र तक पहुंची, डिपार्टमेंटल इनसिक्योरिटी, उसे लगा कि मेरा पद अब खतरे में है, मुझे कुछ तो करना है। धरती पर कोई कॉम्पिटिटर आ गया है, अप्सराओं को भेजना, दिस इज द रूटीन। ये एक प्रश्न और भी है। दुबले पतले तपस्वी होते थे, ये अप्सराएं क्यों आती थी उनके पास? इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है? ऐसी कोई अप्सराएं थी ही नहीं, वो मन का ही प्रोजेक्शन है। मन में ही छिपी हुई इच्छाएं बाहर प्रक्षेपित होती है। वो तपस्वी तपस्या में मगन, अप्सराएं हार कर चली गई। आखिरकार इंद्र ने भी हार मान ली। इंद्र स्वयं प्रकट हुए, वो मिट्टी विट्टी सब अदृश्य हुई। इतनी घनघोर तपस्या किस लिए? तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम्हें वैकुंठ चाहिए, मुख्य स्वर्ग चाहिए? मैं तुम्हें स्वर्ग देने के लिए तैयार हूं, ले लो। उस तपस्वी ने कहा ना। इंद्र को आश्चर्य हुआ, स्वर्ग नहीं चाहिए, उसके लिए तो सब करते। अच्छा, फिर तुमको क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, मैं तुम्हें मोक्ष दे सकता हूं, सदा की मुक्ति। उस तपस्वी ने कहा ना। इंद्र ने पूछा फिर तुमको चाहिए क्या? उस तपस्वी ने कहा वो कन्या कहाँ है? वो कन्या कहाँ है? स्टोरी पूरी हुई।
आगे क्या हुआ पता नहीं। मन में इच्छाएं दब जाती है और अवचेतन मन का हिस्सा बन जाती है। इच्छाएं सप्रेस होती है और अवचेतन अचेतन मन का हिस्सा बन जाती है। ऊपर फिर कितनी भी तपस्या करते रहो, वो इच्छा बनी ही रहती है। इसके लिए ये कार्य ऊपर ऊपर का नहीं है, बड़ा गहरा कार्य है। मन में छिपी हुई वासनाओं को जानना, पहचानना और स्वीकार करना, और दबाना नहीं, उनसे भागना नहीं, उनके साथ लड़ाई नहीं करना। ये मार्ग संघर्ष का नहीं, प्रकाश का है। उनको देखना है कि वो है, ये है। यदि हमने आक्रमण किया तो उनका स्वरूप और शक्तिशाली हो जाता है। दिन में भले लगे कि वो पराजित हो गई, परंतु रात में वो राक्षस का रूप धारण करती है। इसलिए शास्त्रों में दिखाया है, जो राक्षस होते हैं कब आक्रमण करते हैं? कब करते हैं? रात्रि को, क्योंकि रात्रि में उनकी शक्ति बढ़ जाती है। निशाचर एक योगी के लिए रात तपस्या की होती है, तो एक भोगी के लिए रात भोग की। वो रात का इंतजार करता है। दोनों ही रात्रि का इंतजार करते हैं। ये खेल है सबकॉन्शियस रिवायरिंग का, जो हमने कल भी देखा था। उनसे लड़ाई नहीं करनी। क्या करना है? उनको स्वीकार करना है। मैं गिर चुका हूं, ये स्वीकार करना है। उन्हें देखना है, उन्हें प्रेममयी दृष्टि देनी है और उनका प्रशिक्षण करना है, उनकी रीट्रेनिंग करनी है। कल हमने एक वाक्य बताया था आप सबको, What we have learned unconsciously, now we have to unlearn consciously. जो हमने बेहोशी में सीखा है, उसको होश में भूलना है, अनसीखा करना है। ये संपूर्ण भट्टी का ये एक मुख्य महावाक्य है कि जो बेहोशी में सीखा, वो सारे व्यसन, वो सारी आदतें, वो सारे एडिक्शंस, वो सब बेहोशी में सीखा है। अब संपूर्ण होश के साथ उसको क्या करना है? अनसीखा करना है। तो कल की जो पहली क्लास थी, कौन सी थी? निसंग। उसमें हमने कितनी बातें देखी थी? 6 बातें देखी थी। अपनी डायरिया खोलेंगे। सबसे पहली बात थी प्रकृति, निसंग, निसर्ग। विकारों को लड़ाई से नहीं जीता जा सकता। केवल संकल्प भी काफी नहीं है, विल पावर, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा है, ऑटोमेटिक है। वो हैबिट्स जो है वो ऑटोमेटिक है, हम नहीं चाहते, फिर भी वो होती है, क्योंकि इतनी बार उसको रिपीट किया है, उसका एक ट्रैक क्रिएट हो गया है। इसको कहते हैं न्यूरल पाथवे। अगर कोई एक बार विकार, काम विकार की कल्पना करता है, केवल विजुअलाइजेशन, तो उसका भी एक सूक्ष्म ट्रैक फॉर्म हो जाता है। और अगर व्यक्ति वास्तव में विकार में जाता है, तो वो जो ट्रैक होता है वो 6 मास तक परमानेंट रहता है, हो जाता नहीं है, अपने आप होता है। फिर दिस इज कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यूरल पाथवेज, न्यूरल ट्रैक। और वो एक दिन में आदत खड़ी नहीं हुई है। कोई भी आदत, कोई भी व्यसन, एक पहाड़ जो है अपने आप नहीं बना है, वो पहाड़ के छोटे छोटे संकल्प है।
छोटे छोटे संकल्प से व्यसनों का पहाड़ बना है। छोटी छोटी क्रियाओं से, छोटे छोटे मैसेज से, छोटे छोटे चैट से, छोटे छोटे वीडियो कॉल से और छोटे छोटे यूट्यूब से, रील से, शॉर्ट से, फ्रेंडशिप से, दोस्ती से, रिलेशन से, टाइपिंग से, बोलने से, फोन से, वो जो पहाड़ क्रिएट हुआ है अचानक नहीं हुआ है, इसलिए अचानक टूटेगा भी नहीं। केवल संकल्प कर लिया कि आज से मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करूंगा, तो ऐसे संकल्प उसी रात को टूट जाते हैं। और संकल्प का भी क्या करना है वो हमने क्लास में कल देखा था, पिकासो, वो 6 बातें। तो निसंग में सबसे पहली पॉइंट कौन सी थी? प्रकृति। इस प्रकृति के सानिध्य में जाना। प्रकृति में 5 महातत्व है और वो 5 तत्वों में देयर इज नो सेक्स, उसमें कोई विकार नहीं है। जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं, उस मौन से जुड़ते हैं, तो अपनी चेतना से जुड़ते हैं। उसमें कोई स्त्री और कोई पुरुष नहीं है। आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष, आत्मा निर्लिंग है, जेंडरलेस। उस स्वरूप में स्थित हो जाना। फिर कौन स्त्री और कौन पुरुष, कौन सुंदर और कौन असुंदर। दूसरा पॉइंट क्या था कल का? इंद्रिय जीत। उसमें हमने 3 बातें देखी थी। आंखें, आंखें कैसी? नीचे, नजर नीचे। जो आंखें सब तरफ घूमती रहती है, ये भी पोस्टर वो भी पोस्टर, सब तरफ आंखें जाती है। तो यहां से जाने के बाद एक प्रैक्टिस कौन सी करनी है? डाउनकास्ट आइज के साथ, बीच बीच में। दूसरा भोजन हल्का, और तीसरा जनेंद्रिय। ये तीनों ही पॉइंट्स हमने कल देखी थी। NI। अगला था S, अर्थात मौन। मौन में अथाह शक्ति है। कितनों ने यही प्रश्न पूछे हैं कि हमारी दिनचर्या में इतनी बाह्य मुक्ता है, आज है, हम मौन में कब जाए? कब हम ये डिसाइड करें कि अब रुकना चाहिए? When to decide कि अब मुझे रुकना है। भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक सेवा 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 सेवा। और उस सेवा में अंतर्मुक्ता नहीं है, बाह्य मुक्ता है। और जिस सेवा में बाह्य मुक्ता है, वहां पर प्रदर्शन की इच्छा है, फिर वहां वैराग्य नष्ट हो जाता है, वहां प्रसिद्धि की कामनाएं जगती है। जब भी हमें लगे, ये हर एक को खुद डिसाइड करना होगा कि मैं कंटिन्यूअस भाग रहा हूं, अब मुझे रुकना है। एक दिन टोटल साइलेंस, कुछ नहीं करना। अगर ये रिचार्जिंग नहीं किया तो आत्मा धीरे धीरे थक जाती है। कुमार सुबह से लेकर रात तक सेवाएं करते हैं और रात में फिर खालीपन आता है, एक बेचैनी आती है। उसके कितने सारे कारण हैं। लोगों से व्यवहार, संपर्क, नई परिस्थितियां, ट्रैफिक, प्रदूषण, संघर्ष, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जॉब, करियर, स्ट्रेस, डिप्रेशन, किसी की डेथ, कोई बीमार, ये सब एक साथ। और उस बीच में फिर योग भी करना है, फिर अमृत वेला भी करना है, फिर मुरली भी पढ़ना है। अध्यात्म में आए थे ताकि थोड़ी शांति मिले, यहाँ तो और ही अशांति है। पुरुषार्थ का ही स्ट्रेस है। सबसे ज्यादा डिप्रेशन है पुरुषार्थ की वजह से डिप्रेशन। अमृत वेला होता नहीं, इसकी वजह से डिप्रेशन। मुरली क्लास में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका एक डिप्रेशन है। मन कहता है इंटरेस्ट होना चाहिए पर है नहीं। ब्रह्मचर्य टूटते रहता है, टूटते रहता है, टूटते रहता है, उसका एक अलग डिप्रेशन। इसलिए एक रिक्तता,
एक खालीपन, एक गिल्ट कॉन्शियसनेस, एक बोर्डम, ये वास्तव में दुश्मन है। सभी विकारों की जड़ है फुर्सत। खालीपन, एम्प्टीनेस। और कई ऐसे हैं जिनके पास कोई काम ही नहीं है। बेरोजगार तीव्र पुरुषार्थी, कोई सेवाएं नहीं है। उन्होंने ये सोचा है कि मुझे केवल पुरुषार्थ करना है। एक वो है जो जॉब कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनके अंदर एक अलग प्रकार का खालीपन है। ये दूसरा कैटेगरी है जिन्होंने सोचा ये सब माया है, केवल अव्यक्त मुरलियां पढ़नी है, अध्ययन करना है, ये सेवा भी दूर करो, और केवल योग करेंगे सुबह से लेकर शाम तक। तो ऐसे बेरोजगार तीव्र पुरुषार्थियों की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। बोर हो जाते हैं ना, कितना योग करेंगे, खाली टाइम दे दिया है, करो योग। अरे कितना, 8 घंटा पहले दिन किया, दूसरे दिन फिर बेचैनी, फिर कुछ करूं, और फिर धीरे धीरे व्यसनों की ओर चले जाते हैं। फिर धीरे धीरे दोस्ती करते हैं, फ्रेंडशिप हो जाती है किसी से, और फिर वहां से पतन। विकार का एक संकल्प भी पतन है। अगला क्या देखा था हमने कल मौन के बाद? एकला चालो रे, ये मार्ग अकेले चलने का है। इसमें यदि हमने किसी को साथी बनाया तो जिसको साथी बनाया वही बंधन बन जाएगा, जिसको साथी बनाया वही हमें नीचे लेके आएगा। अकेले का मार्ग है शिव संगी, स्वसंगी। कल शाम को हमने जो एक्टिविटी की थी अलग अलग संबंधों की, ऐसी मन में रोज एक्टिविटी करनी है। मेंटल ड्रिल। कल कोल्हापुर के भाई जी अनुभव सुना रहे थे, कितनी बाबा ने मदद की। जब सब साथी जुट जाते हैं, द्रौपदी जैसी अवस्था आती है, इसको बुलाया, उसको बुलाया, पति को बुलाया, पतियों को बुलाया, गुरुदेव को बुलाया, कोई मदद नहीं करता। और तब अनुभव होता है कि ये मेरी कोई मदद नहीं करेंगे, हे गोविंद। तब वो आता है। भगवान मदद करता है कब? जब आर्त पुकार हो। इससे भी मदद मांग रहे, उससे भी मदद मांग रहे, इसके भी पास जा रहे, उसको भी पास जा रहे, इसको भी अपना साथी बना दिया है, तो वो मदद नहीं करता है, फिर वो मौन हो जाता है। इसलिए एकला चालो रे। इफ दे आंसर नॉट टू थाई कॉल, वॉक अलोन। यदि वो तुम आवाज दो और कोई ना आए, अकेला चलो। ऑन दैट ब्लड लाइन ट्रैक, वॉक अलोन। वो रक्त रंजित पथ पर अकेला चलो। चारों तरफ निराशा हो, तुम्हारे साथियों ने तुमको छोड़ दिया हो, वॉक अलोन, वॉक अलोन, वॉक अलोन। अचानक अदृश्य मदद आएगी, एक हाथ आएगा जो उठाएगा। एक ब्रह्मा कुमारी बहन ने हमको अनुभव सुनाया था, और उसने कहा था ये मत सुनाना, शायद ये ब्राह्मण समाज या ये दुनिया वाले इसको मानेंगे नहीं, पर ऐसा ही हुआ है। उसने कहा था वो गीता पाठशाला जा रही थी, सुनसान रास्ता था, और उसे पता नहीं झाड़ियाँ थी पर वो दलदल था।
और शाम का समय था। चलते चलते वो झाड़ियों के पास आई और अंदर गई तो उसके अंदर धंस गई। वो पूरा कीचड़ था और दलदल। वो नीचे 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 जाने लगी। उसके घुटने तक सफेद साड़ी, वो घुटने तक अंदर चली गई। और फिर उसने इधर उधर देखा, कोई भी नहीं है चारों तरफ। और फिर एकदम से वो एकाग्र हुई और बाबा को याद किया कि मैंने अपना जीवन तुझे समर्पित किया है। अगर तुम चाहते हो कि यही मेरा अंत है, यहां तक ही मेरा जीवन है, तो मुझे स्वीकार है। और वो समर्पित हो गई। वो धंसती गई, धंसती गई, धंसती गई, पेट, छाती, गले तक आ गई। वो बस धीरे 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 नीचे जा रही थी। वो दलदल था और उसे पता ही नहीं, वो जैसे बेहोश हो गई। फिर वो देख रही थी कि कोई आएगा, मुझे बचाएगा, कोई खींचेगा, पर कोई नहीं था। तो उसने छोड़ ही दिया फिर। और जब उसको जाग आया तो वो दलदल के बाहर थी। उसने देखा कौन है, कोई भी नहीं था। कितनी आश्चर्यकारक घटना है। वो उठी, फिर गई। एक स्कूल था पुराना, वहां नल था। स्कूल बंद था। उस नल के पानी से उसने साड़ी वगैरह अपनी साफ की और आगे गई। तो ऐसे कितने सारे अनुभव होंगे ब्राह्मणों के, जब हमको लगता है कोई देहधारी चाहिए, कोई मेरी मदद करे। ऐसा नहीं है। जब आर्त पुकार निकलेगी, गज ग्राह की कहानी है ना, वो गज ग्राह पकड़ लेता है उसको, सबको बुलाता है, अपनी पत्नी को, बच्चे को, कोई नहीं आते, और तब जाके नारायण पुकारता है। तो चित्र में दिखाया है ना, चक्र से उस ग्राह का गर्दन कट जाती है। तो ये नहीं समझना मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं ही नहीं। When I forget that God is my supreme companion, I feel lonely. मुझे अकेलापन कब लगता है? जब मैं ये भूल जाता हूं कि वो मेरा साथी है। यह केवल पढ़ने के लिए महावाक्य नहीं है, इसका अनुभव करना है। अनुभव। हमारे ओपीडी में इतनी सारी माताएं आती है, गरीब गरीब माताएं, जिनके पास कुछ भी नहीं होता है। पांडवन में सेवाएं करने आती है 1 महीना। उनके पास केवल 100 रुपए, 200 रुपए, वो भी जाने की कॉमन बुगी की टिकट। और उनके कितने अद्भुत अनुभव होते हैं। उनको कुछ होता भी है तो उठती है, ठीक कर देती है खुद को। वो हम देखते हैं सुबह शांति स्तंभ पर 2 बजे माताएं बैठी हुई है, इतनी ठंडी में, पतली पतली शॉल लेके। आश्चर्य होता है ये कैसे करते हैं। उनको ना ज्ञान समझ में आता है, बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं है समझने की। बाबा 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 करती रहती है। तो भगवान इंटेलिजेंस को नहीं देखता है, हृदय को देखता है। अगला पॉइंट क्या था? नो। एक बड़ा एन बनाना है अपनी डायरी में, नो। और जो जो चीजें अवैध है, इल्लीगल है, जो जो चीजें श्रीमत के विरुद्ध है, उसकी एक लिस्ट बनानी है और ऊपर हेडिंग लिखना है, बाबा ने मना किया है। एक
बड़ी बहन जी ने उदाहरण दिया था विदेश की, कि उनके सेवा केंद्र में एक भाई आता था, अनन्य भाई, बहुत सेवा की, कुमार, टू मच सेवा की, उसकी बहुत क्रिएटिव बुद्धि थी, इंटेलेक्ट, नई नई चीज़ें उसको टच होती थी, पिक्चर कहाँ बनाना, ग्राफिक डिज़ाइंस कैसे करना, बहुत सारा उसको, बहुत टेक्निकल नॉलेज था उसके पास, और बहुत सेवाएं करता था। अचानक बहनों ने देखा, वो आता है, चुपचाप बैठते चला जाता है, वो बात भी नहीं करता, चुप चुप रहता है, सुन सुन, उदास उदास। उससे पूछा भी, उसने कहा नथिंग, आई एम ओके, आई एम ऑल राइट, आई हैव नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज़ फाइन, आई एम जस्ट इन साइलेंस, वगैरह वगैरह वो बताता था। पर देखा अब उसको सेवा में भी इंटरेस्ट नहीं है, पहले जैसा जो था वो नहीं है अब। तो बड़ी बहन जी ने पूछा भी, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? उसने कहा कुछ नहीं, सब ठीक है। पर वो जब चलता रहा तो एक दूसरी बहन फिर उसके साथ बैठी और पूछा, टेल मी व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। बहुत देर के बाद, इधर उधर की बातें करने के बाद फिर उसने खोला। उसने कहा, मैं क्या करूं, मुझे एक आदत पड़ गई है, यूट्यूब। दिन भर सेवा करने के बाद 10 बजे वो अपने आप खुलता है और मैं बहुत सारा चीज़ें देखने लगता हूँ, एडल्ट कंटेंट, मूवीज़, वेब सीरीज़, और वो देखते देखते 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं। उठता तो हूँ अमृत वेले, क्योंकि साल की आदत है, वो कहाँ जाएगी, परंतु सुन्न होके जैसे बाबा के सामने बैठे रहता हूँ। सेवा केंद्र में आता है, मुरली सुनता है, बैठता है, इंद्रिया जैसे शिथिल हो गई है, मन पे जैसे किसी ने कब्जा कर लिया है। कल कहा था डोपामिन डंपिंग, खुशी मिलती है, सेंसेशंस जागते हैं। इसको क्या कहेंगे? क्या उसके पास ज्ञान नहीं है? उसने तो ब्रह्मचर्य पर क्लासेस कराई है। N for no. सभी आंखें बंद करेंगे और अपने मन में अपना ही एक स्वरूप निर्माण करेंगे। इस भट्टी के बाद मेरी दिनचर्या कैसी होगी, देखो। मन की आंखों में देखेंगे। संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण ब्रह्मचर्य, संपूर्ण कामना जीत, संपूर्ण काम जीत, पवित्र, ऊर्जावान, शक्तिशाली, इंद्रिय जीत। अपनी पूरी दिनचर्या देखेंगे, कमरे के अंदर, कमरे के बाहर, साफ, स्वच्छ। जो एडिक्शंस है, जो लत है, जो विकार है, उनको विजुअलाइज करेंगे। एक मार्ग है, काला काला, दुर्गंध युक्त, गंदे गंदे चित्र, चीजें, भारीपन, गिल्ट कॉन्शियसनेस, डिप्रेशन से भरा हुआ। और अब दूसरी तरफ एक प्रकाशमयी मार्ग देखेंगे, हल्का, स्वच्छ, स्पष्ट।
इंद्रिय निग्रह का मार्ग। मुझे अब इसी मार्ग पर जाना है। उस मार्ग के प्रति जो पीछे छोड़ चुके, उसके प्रति घृणा भाव, उसमें जाना ही नहीं है। वो मेरा मार्ग नहीं। मैं तपस्वी हूं। कुमार अर्थात पतित आत्माओं का उद्धार करने वाला, स्वयं पतित बनने वाला नहीं। ओम शांति। और लास्ट पॉइंट क्या था? जी अर्थात गुप्त। अपनी प्लानिंग्स, अपनी योजनाएं, अपना पुरुषार्थ सब गुप्त कर दो। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कहीं प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं। हम यहां से जाने के बाद ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। अपने आप को एक गोपनीय व्यक्तित्व बना देना है, रहस्यमय पात्र। प्रॉब्लम यह है कि हम दिखावा, और उस दिखावे में ही मूल सार खो जाता है। अब हम ऐसा करेंगे, अब हम वैसा करेंगे। पहले खुद करो। हम एक संगठन बनाएंगे, चुपचाप इस दुनिया से क्या करना है, बीच बीच में गायब हो जाना। जब छुट्टी का दिन होता है, टोटल तो ये कल हमने एक दूसरा भी टॉपिक हमने देखा था, संकल्प। उसमें 6 बातें। जब भी संकल्प करना हो तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसका चित्र बनाओ। संकल्प को केवल शब्द नहीं हो, क्या हो वो? चित्र की भाषा सबकॉन्शियस समझता है। दूसरा विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन। तीसरा कलर भर देना है उसमें। चौथा एक्शन, उसको देखना है वो हो रहा है। देखो अगले 21 दिनों तक आपकी जो रियल भट्टी चालू होने वाली है। अभी हम एक महत्वपूर्ण बात आपको बता रहे हैं। हर एक कुमार को कल से 21 दिन की भट्टी करनी है। ये तो एक ट्रेलर था, फिल्म कल से चालू होगी। फिल्म जो है वो कब से चालू हो रही है? कल से। और ये जो भट्टी है, ये व्यक्तिगत भट्टी है, नहीं तो ये सामूहिक भट्टी, ये सार्वजनिक भट्टी यदि व्यक्तिगत न बने तो यहां काम करना पड़ेगा। खाली लेक्चर सुन लिया, आहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत पावरफुल लेक्चर, इससे कुछ नहीं मिलेगा। जीरो। भक्ति मार्ग, कनरस, वाणी विलास, बुद्धि विलास। जिनको बताना था वो बता के चले गए, जिनको भाषण करना था भाषण करके चले गए, गीत गाने वाले गीत गाकर चले गए। स्वागत सत्कार, किताब मिल गई, गिफ्ट मिल गई, हार ताज सब हो गया, और उसके बाद जैसे थे। सभी करेंगे? हाथ खड़ा करो। कौन कौन करेगा? 21 डेज की एक प्लानिंग करनी है। क्या प्लानिंग करेंगे? 21 डेज की एकांत भट्टी। पूना में
बहुत सारी लाइब्रेरीज है जिनका नाम है एकांत अभ्यासिका। इस एकांत की भट्टी में दिन में जो कर रहे हैं सब कुछ करते रहेंगे, पर ये एक सूक्ष्म भट्टी है। 21 डेज का इसमें चार्ट बनाना है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। जो हमने उस दिन भी कहा था, एक साधना कार्ड, आधार कार्ड है ना, वैसा क्या बनाना है, साधना कार्ड। और उसमें 21 डेज के पॉइंट्स लिखने हैं। एक लिस्ट हो जिसको कहते हैं बकेट लिस्ट, कि ये बातें होनी चाहिए, कौन कौन सी बातें, उसकी भी एक लिस्ट बनानी है। पहला अमृत वेला कंपलसरी, दूसरा मुरली चिंतन, तीसरा प्रकृति का सानिध्य होना चाहिए। अगर प्रकृति का सानिध्य नहीं है तो जीवन में खालीपन होगा। चौथा भोजन पर प्रयोग, जो जहां है जिसको जितनी समझ है उस अनुसार प्रयोग चालू करने हैं। अगला रिलेशनशिप्स पर काम करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगी, प्रफुल्ल भाई है यहाँ, ऐसा एक चार्ट बनाना है। रिलेशनशिप, उसको स्पष्ट, क्लियर, ट्रांसपेरेंट करते जाना है, डिटैच होते जाना है उनसे, अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी है। अगला कर्मयोग। अगला रोज एक्सरसाइज होनी चाहिए। अगर एक्सरसाइज खुद कर सके तो बहुत अच्छा, अदरवाइज ज्वाइन जिम, या फिर रनिंग। रनिंग कौन कौन करता है, ये रनिंग बहुत पावरफुल चीज है। रनिंग मेडिटेशन है। रनिंग करते करते अशरीरी अवस्था आ जाती है, और रनिंग करते करते बीच में अनुभव होता है कि मैं अकेला हूं इस संसार में, ना इधर कोई है ना उधर कोई है, सामने रोड पीछे कोई नहीं। अनुभव होता है कि वैराग है वो रनिंग। अर्थात रनिंग इज मेडिटेशन, रनिंग इज बॉडीलेसनेस। और रनिंग करते करते मन में बहुत तेजी से पावरफुल थॉट्स आते, इसलिए रनिंग जैसे ही पूरी हुई डायरी पर वो सारे नोट करके रखना है, और सामान लेकर रनिंग करनी है। मेरे पैरों से ऊर्जा जा रही है धरती पर। जो रनिंग नहीं कर सकते वो वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग। एक कुमार है, बहुत साइकिलिंग करता है, विदेश का, उसको बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है बाबा मेरे साथ है। अभी अभी हमारे ओपीडी में एक माता आई थी, उसकी उम्र थी 92, विदेश की ब्रह्मा कुमारी माता। वो 2 घंटा स्विमिंग करती है, एकदम फिट। और भारत में 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में बिस्तर पकड़ लेते हैं, कमर ऐसी झुक जाती है। फिटनेस कॉन्शियसनेस, कुमार अर्थात फिट होना चाहिए। शरीर में ढेर बीमारियां होगी तो बीमारियों के समय में विकार आकर्षित करते हैं। जब बुखार हो, कमरे में बैठे हैं, हाई ग्रेड फीवर चल रहा है, खांसी, पूरे शरीर में दर्द और हाथ में मोबाइल, तो क्या देखेंगे, मुरली सुनेंगे? कुछ और ही करेंगे। फिट होना चाहिए, इसलिए चेकलिस्ट में एक पॉइंट आएगा एक्सरसाइज। उसमें चाहे प्राणायाम करो या एक्सरसाइज करो, बेयर फुट वॉक अगर कर सके, नंगे पांव रोज जमीन पर चलना है, नंगे पांव जमीन पर चलना, ये बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है। एटलीस्ट 45 मिनट्स मैक्सिमम। और चलने के बाद तुरंत जाके पाँव नहीं धोना है, वो मिट्टी पाँव में चिपकी रहे थोड़ी देर। वो सारे रिफ्लेक्सोलॉजी सेंटर्स जो है हमारे पाँव में, सारे सेंटर्स है, वो सारे स्टिमुलेट होने दो। सारे चक्र जागृति होती है। जिनको नींद नहीं आती है उनके लिए बेस्ट है ये। जिनके शरीरों में दर्द रहता है, रिपोर्ट नॉर्मल पर हम बीमार, यही तो सबसे बड़ा दुख है। रिपोर्ट में कुछ आता ही नहीं,
हम बीमार बहुत है, भारीपन लगता है, थकान थकान सी लगती है। कितने कुमार है जिनको थकान थकान लगती है? नहीं, ऐसे नहीं है ना। हम रोज देखते हैं, आते हैं जवान जवान आते हैं, कहते हैं कि उठने के बाद उठने की इच्छा नहीं होती, आंखें खोलने के बाद ऐसा लगता है और थोड़ा लेट, थकान थकान रहती है। और कुमारों के लिए एक और बात, साल में एक बार फुल बॉडी चेकअप कर लेना है। अभी एक कुमार आया, सेंटर का समर्पित कुमार, उसको पूछा क्यों आए, तो कहा बस ऐसे ही थोड़ी थकान लगती है, कोई तकलीफ और कुछ नहीं है, बस थकान लगती है। उसका जस्ट रूटीन चेकअप कराया, शुगर वॉज 700 और वो एक 3 महीने का शुगर होता है HbA1c, वो था 15। मतलब कितने दिनों से उसको डायबिटीज है और उसको पता ही नहीं। और वो सोच रहा है कि मेरी सेवाओं के वजह से शायद मुझे डिप्रेशन है, ऐसा बोल रहा था, उसके वजह से थकान लगती है। वो डिप्रेशन नहीं था, वो मेंटल प्रॉब्लम नहीं थी, वो फिजिकल प्रॉब्लम थी। इसके लिए जिन्होंने एक भी चेकअप नहीं किया है कई वर्षों से, वो फुल बॉडी चेकअप करना है। ये आपकी चेकलिस्ट में होगा। ये सब एक्सरसाइज के अंदर सब आएगा। क्योंकि यदि शरीर बीमार पड़ गया तो फिर सेवाएं ठप हो जाएगी, कुछ भी नहीं कर सकते, बिस्तर पकड़ के बैठे रहो। ऐसे कई सारे हमारे पेशेंट्स हैं, जैसे पांडव भवन के ही कितने सारे, जो कभी चेकिंग करने आते नहीं थे, बीपी हमेशा ज़्यादा रहता था, उनको बता बता के थक गए, और फिर एक दिन आए बेहोश, ब्लीड हो गया, हिमरेज, फिर ऑपरेशन हुआ, ठीक हो गए, अभी फिजियोथेरेपी चल रही है। परंतु हाथ में पूरी पावर नहीं आई है, आधा पैरालिसिस हो चुका था। अभी सब करते पर बटन नहीं लगा सकते, सेवा तो रह गई, वो जो मेन उनकी सेवा थी वो नहीं करते। अभी किचन में गए, सब्जियां, बस कितने सारे सेवाधारी। फिजिकल फिटनेस मस्ट है, अगर वो नहीं हुआ तो बीमार पड़ेंगे, और जब बीमारी आती है तो विकारों का आक्रमण होता है, कमजोर हो जाता है शरीर भी। उस समय शरीर कमजोर तो मन कमजोर, और जहां मन कमजोर तो पुरानी वासनाएं, इस जन्म की भले ना हो, किसी और जन्म की होगी। देखा गया है जिनको दिखता ही नहीं, जन्मांध भी है, बचपन से जो अंध है, उनके अंदर भी देह की वासनाएं हैं। उन्होंने तो शरीर ही नहीं देखा है स्त्री का, फिर वासनाएं कैसे आई? जन जन का कचरा जमा है इधर, इसलिए ये धूल रोज रोज साफ करनी है। एक गुरु अपने शिष्य को कहता है, जाओ सामने का जो रेस्टोरेंट है ना, उसमें जाओ और ज्ञान की बातें सीख के आओ। वो कहता है रेस्टोरेंट में, वहां दारू पीते हैं लोग, वहां क्या सीखूं? तो जाओ। वो जाके बैठता है, वहां टेबल है, कुर्सियां है, मेज सजी है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और वो जो मैनेजर है उस बार का, वो बीच बीच में जाता है और वहां जो आईना है उसको साफ करके आता है, बेसिन के ऊपर का। वो ये भी देखता है, और बाकियों को, ज्यादा तो बाकियों को देखता है, सोचता है किससे सीखूं। एक से एक महाविकारी है यहाँ, तो इनसे क्या सीखूं? और फिर वो वापस आता है, गुरु पूछता है क्या सीखा? सीखने का कुछ है ही नहीं, ये सीखा कि दुनिया कितनी पतित हो गई है और मैं कितना पावन हूं। एक भाई ने प्रश्न भी यही पूछा है इसमें, कि मुझे लगता है मेरी पवित्रता बढ़ रही है और उसकी वजह से दूसरों को प्रॉब्लम हो रही है। दूसरे ये सोचने लगे हैं कि ये बहुत ज्यादा पवित्र है, हम कम पवित्र है, तो मैं क्या करूं? क्या मैं उनको सकाश देना बंद करूं? ऐसा प्रश्न पूछा है इसमें एक। गुरु कहता है और क्या पूछ देखा? वो कहता है हाँ, एक चीज तो नोट की, वो मैनेजर जो है ना, आईना साफ करता है, कितनी बार किया दिन भर में? 10-15 बार किया।
तो चेकलिस्ट में एक्सरसाइज भी पॉइंट आएगा। एक्शन के बाद और क्या था पिकासो में? एस फॉर सेंसेस, और लास्ट क्या था? ओ, आउटस्टैंडिंग, असाधारण। तो कल की वो 5 बातें और वो 5 बातें, और आज बताया एक साधना कार्ड बनाना है। और कल से आपकी 21 दिनों की एक भट्टी चालू होगी, और उसका टॉपिक हर एक को अपना डिसाइड करना है। किसी का टॉपिक ब्रह्मचर्य हो सकता है, किसी का अमृत वेला, किसी का संबंध, किसी का करियर, किसी का एडिक्शन, कुछ भी। और उस टॉपिक के विषय में पढ़ना भी है, योग करना है, लिखना है, एक नई डायरी बनानी है। ये जो डायरी है ये अलग, एक नई डायरी आज रात को या कल सुबह खरीदनी है, और उसमें लिखेंगे 21 दिन तपस्या भट्टी। इस भट्टी का वो परिणाम होगा, और वो 20 डेज का लक्ष्य नहीं रखना है, लक्ष्य रखना है कल एक दिन का, बस छोटे छोटे टारगेट्स। कल एक दिन मुझे जीतना है बस। जो एक एडिक्शन इतने दिनों से चल रहा था, वो कल उसमें बिल्कुल जाना ही नहीं है। एक कुमार है नेपाल में, आते रहते, विनोद भाई, सुना है? एक भाई है, अभी बहुत अच्छी सेवाएं करते हैं, स्टूडियो है, इंटरव्यूज लेते हैं, एक ऑलराउंडर कुमार है, सब जगह जाते हैं, भाषण भी देते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी है। अगर उनकी कहानी सुनो, इतनी भयंकर कहानी है। वो एक हेवी ड्रग एडिक्ट थे, हिप्पी, पता है हिप्पी? बड़े बड़े बाल, मोटरसाइकिल, और बहुत रिच परिवार से। चरस, गांजा, ऐसा कोई ड्रग नहीं है जो उसने लिया नहीं। पूरा उसका जेब भरा रहता था, जीन्स का इधर का पीछे, इधर इमरजेंसी में रात के लिए फुल सुविधा, हर प्रकार का नशा। जंगलों में जाते थे वो दोस्त लोग, और जो साधु होते थे ना, उनके पास कुछ रहता है ना, जड़ी बूटियां नशे वाली, एकदम पावरफुल कॉन्सेंट्रेटेड हेवी डोज, वो भी लेते थे। उसने पूरा अनुभव सुनाया, कैसे सेंटर पर आया, वो बहन जी को देखा और एकदम से परिवर्तन, और आंसू बहने लगे। फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, फिर चौथा दिन, वो बिस्तर पर अकेला कमरे में नीचे जमीन पर लौट रहा। तीसरा दिन, चौथा दिन, और एक दिन सब कुछ जला दिया। और तब से अब तक सबसे पावरफुल ब्रह्मा कुमार है वो उधर। कितने बड़े एडिक्शन से, अरे एक एडिक्शन नहीं, मल्टीपल एडिक्शंस, ओपियम, चरस, गांजा, धक से सारा छोड़ दिया उसने, विदाउट एनी विड्रॉल सिम्टम्स। तो संकल्प से सब कुछ होता है। तो अभी हम एक 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, ओनली 5 मिनट्स, और उसके बाद आज का हमारा एक दूसरा टॉपिक है ब्रह्मचर्य। बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल टॉपिक है, पर उस टॉपिक से क्या करते हो और कैसे आए, तो उसकी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। और उसके बाद 12:30 से लगभग 2 बजे तक ब्रह्मचर्य व्रत के विषय में 16 पावरफुल पॉइंट्स की चर्चा करेंगे। और वो 16 के 16 पॉइंट्स इधर ऐसे अंदर घुसा देना है, पूरा डीप चले जाए। जैसे विकार डीप चले गए, वैसे ब्रह्मचर्य को डीप जाने देना है, ताकि एक नया पैटर्न, सबकॉन्शियस रिवायरिंग, रिकंडीशनिंग, रिब्यूटिंग, री इंजीनियरिंग, रिवैम्पिंग, इसको कहते हैं रिवैम्पिंग, एक नया पैटर्न इमर्ज हो। तो सभी 5 मिनट में जाके वापस तुरंत आ जाना है, और बीच में मौन में ही रहना है जितना हो सके। ओम शांति।